आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। जो सारे के सारे कम्युनिकेशन तारों के थ्रू होते हो उस कम्युनिकेशन को गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो सारे कम्युनिकेशन वायरलेस होते हो जैसे इंटरनेट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ये एक बाउंडेड है, जैसे कि हमें एक प्लग को दूसरे प्लग में लगाना है तो हमें एक लिमिटेड लेंथ का तार चाहिएगा, वायर चाहिएगा। तो ये एक लिमिटेड हो गया, इसको बाउंड किया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन यहीं पर अनगाइडेड की बात करें तो यह एक अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। देखो, हमें अगर ब्लूटूथ है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो 10 मीटर की रेंज होती है। तो 10 मीटर की रेंज में हम ब्लूटूथ में कई सारी डिवाइस हो सकती है, कई सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। हमारे घर पे जो वाईफाई आ रहा है वो हमारे पूरे घर पे हम 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, टीवी भी कनेक्ट हो जाती है, मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, कितने भी लोग इससे जुड़ सकते हैं और ये किसी भी तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसमें देखिए, सिग्नल का प्रोपगेशन वायर के थ्रू होता है। गाइडेड मीडिया के अंदर सिग्नल का प्रोपगेशन वायर के थ्रू होता है। और अनगाइडेड मीडिया में जो सिग्नल है वो थ्रू एयर के होता है। मींस वो गाइडेड मीडिया में तो तारों के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है और अनगाइडेड में वायरलेस हो रहा है। तो वायरलेस में हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, एयर है, तो एयर के थ्रू हो रहा है। यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे प्लेस पर एक वायर कम्युनिकेशन कर देते हैं। तो एक पॉइंट सिंगल एंड के एक वायर का हो गया और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट के वायर को कनेक्ट करने के लिए हो गया। तो इसलिए इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। इसमें क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन को एयर में छोड़ दिया जाता है जो कि सारे डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, सारी की सारी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, गाइडेड मीडिया जो है काफी कम सस्ता पड़ता है हमें, लेकिन जो अनगाइडेड मीडिया होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, काफी महंगा होता है। अब आता है नेक्स्ट है डिस्क्रीट नेटवर्क टोपोलॉजीज फॉर्म। और इस डिस्क्रीट नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब होता है कि रुक रुक के कम्युनिकेशन होता है। जैसे वायर में क्या है, पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो गया, फिर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, फिर कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क टोपोलॉजीज फॉर्म्ड होती है। मींस इसमें कोई भी कम्युनिकेशन का लैक नहीं होता, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होता रहता है। गाइडेड मीडिया के अंदर जो बेसिकली हम सिग्नल्स भेजते हैं, या तो करंट की फॉर्म में होता है, या वोल्टेज की फॉर्म में होता है, या फोटॉन्स की फॉर्म में होता है। और जो हम अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन होता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, तो ध्यान रखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन मैक्सिमम सारा का सारा वायरलेस कम्युनिकेशन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं। उन सारी की सारी वेव्स को हम ईएम वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। गाइडेड मीडिया के जो एग्जांपल्स होते हैं वो कोएक्सियल केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है। इसी तरह अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडिया कम्युनिकेशन की जो एग्जांपल्स होते हैं वो माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन होता है, रेडियो लिंक्स का ट्रांसमिशन होता है, इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या है, वायर जो गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन है या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन है, हम उसमें ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सपोज करो अभी कम्युनिकेशन एक वायर से कर रहे हैं, अगर हमें और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ानी है तो 2 वायर कर लेंगे। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर डिवाइस से अगर 10 डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं और उसकी कैपेसिटी 10 डिवाइस ही कनेक्ट करने की है, तो उससे 12 डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन में सिग्नल का ट्रांसमिशन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। सपोज करो मेरे को एक वायर को नॉर्थ से साउथ पे ले जाना है या ईस्ट से वेस्ट पे ले जाना है, तो इसकी कम्युनिकेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लेकिन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ये सारी की सारी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में फैला रहता है। हमेशा गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन जो होता है इसको हम छोटी सी डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि तार को बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक ले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक तो तार झुक जाता है, तार टूटने का डर रहता है,
किसी चीज से टकराने का डर रहता है, और उसकी लाइफ धूप है किसी भी चीज में खराब होने का डर रहता है। और इसी तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन को, जो कि हम बोलते हैं इसे अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन, इसको हम किसी भी डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा लॉस होता है कि हम इसको दीवारों के थ्रू नहीं पार कर सकते हैं, अनेबल टू पासेस थ्रू वॉल। लेकिन हम अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन को इजिली, चूंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, कितने भी हिंड्रेंस आए, वॉल आए, कुछ भी आए, ह्यूमन बॉडी क्यों ना आए, वो इजिली पार कर जाती है और वो सारे के सारे सिग्नल्स उस जगह पे, दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये दीवार के थ्रू भी आसानी से ट्रांसमिट कर सकती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और भी कमेंट्स में बताइए, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।